नंबर भी रहे और उन तक ये संदेश जाए कि एक यहाँ पे एक्टिव टीम यहाँ पे एक गठित की गई है। आपकी कोई भी पर्सनल, चाहे पर्सनल परेशानी हो, चाहे किसी प्रकार की गैंग परेशानी हो, चाहे वो थाना पुलिस की परेशानी हो, चाहे अस्पताल की परेशानी हो, तो जनरली ओल्ड एज में आदमी अपने आप को असहाय समझ लेता है 80 के आसपास कि सामने क्या कहूँ, कैसे होगा। तो उसके लिए हम इतने लोग जब जुड़ जाएंगे 11-15 तो उसको बहुत बल मिलेगा और वो जो है उसके जो भी कार्य हैं निश्चित तौर पर जो भी कार्य हैं उन हम लोगों के सामूहिक प्रयास से, तत्परता से ही मिसाएंगे। तो एक तो समाचार पत्रों में जैसे जाएगा ना तो जुड़े हुए रहेंगे तो वो भी आएंगे। आदमी पेपर में आते हैं आप मीडिया रखें ना, पेपर में जो पढ़े जुड़ना चाहते हो उनको जो है ये भी किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि भाई देखिए हमारा ग्रेजुएशन यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट पेंशन का है। जैसे आपको नहीं मालूम था कि यहाँ है रिटायरमेंट के बाद 60 के बाद आपको मैंने कन्विंस किया, एक जो उपाध्याय थे बगल में उनको कन्विंस किया, वो भी आए, उनको कन्विंस करके कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके कन्वेंशन में आया कि मतलब आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़िए भी और आपकी समस्याएं जो है उनको आप एक्टिव टीम में को इन्वाइट करने के लिए एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी फोरम बना हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, सैकड़ों में है और वो हज़ारों में है। तो उसके लिए हमारे दिमाग में जो मेरे अपने दिमाग में है कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक नारे से पलटता है, पूरा कन्वर्ट होता है, सब सुसुप्ता स्थिति में है, उदासीनता है। तो अगर हम कुछ ऐसा काम करें जिससे सबका ध्यान आकर्षण होगा तो स्वतः ही सब लोग जुड़ेंगे। और उसके लिए हम आगे अभी आज की मीटिंग में एक कार्य योजना हम ऐसे तैयार करेंगे। एक आध प्रैक्टिकल हमको करने पड़ेंगे ऐसे जिससे लगे कि हल्द्वानी शहर में ये एक्टिव टीम अपना वजूद दिखाए मैसेज दे। हमारे कल्याण समिति के हेमंत पांडे जी, जिनके सहयोग से आज इनको उनका एक पक्ष मिला लड़ने को, बड़े खुशी की बात है, पक्ष बहुत अच्छा है। आपके सहयोगी पांडे, साथी संगठन के यहाँ पर संयोजक आपके सभी, एक्टिव टीम के संयोजक श्री पांडे जी, उपस्थित समस्त सम्मानित साथी, ये बहुत अच्छी सराहनीय ये जो हमारा एक्टिव टीम का रहा है, ये बड़ा सराहनीय कदम रहा है, क्योंकि ये सब जान रहे हैं, सभी समझ रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आदमी ये लगाइए कि सेवानिवृत्ति का मतलब ये होता है कि कहीं समझते हैं आपके अंदर भी जनून इश्यूज को लेकर स्टैंड लेने की क्षमता है और ये क्षमता आप आगे काम आएगी, दिखेगी आपका अनुभव। वो कहते हैं साथियों एक्टिविटी जो हमारे आज पहल होने जा रही है, हमारे पहाड़ों में मधु भोके लाठी लिखा हम अपनी बातें हमें बहुत ज़्यादा न करके हम देखेंगे कि घरासों में दिखे वो चीज़ें, तो उस दिशा में हमारा मंथन ज़्यादा कंसंट्रेट हम करें। तो इसी क्रम में मैं आदरणीय संतोला जी से आग्रह करूँगा। धन्यवाद। हल्द्वानी में उपलब्ध होने पर मैं समय तैयार रहूँगा, जो भी मेरे कार्य को जो हमारे मिश्रा जी ने प्रपोजल रखा, मिश्रा जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कि लोग जुड़ें। कल की ही एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे साथ मेरे घर के पास में ही माँ जो जानता हमारे घर के पास में ही, बल्कि शेख साहब जानते भी होंगे, दासी जी के यहाँ पर वो 6 बजे से 7 बजे तक गीता का पाठ करते हैं। तो एक सज्जन 91 ईयर के घूमने के लिए निकल रहे थे, उन्होंने जैसे ही मतलब कि वेद मंत्र का उच्चारण सुना, उन्होंने वो तुरंत आए और दरवाज़ा खोला और अंदर आकर चुपचाप बैठ गए। फिर उन्होंने बाद में बताया कि जैसे ही मैंने वेद मंत्र मेरे कान में पड़े तो मैं तुरंत मेरा अटेंशन हुआ और मैं वहाँ चुपचाप बैठ गया था। तो इसी तरीके से अगर हमारा ये प्रचार प्रसार हुआ, हम एक दूसरे के काम आएंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा प्रचार प्रसार होगा और लोग हमसे जुड़ेंगे, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। पेंशनर्स
जागरूक और एक्टिव टीम के। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है, एक सार्थक पहल कहनी चाहिए पेंशनर को जोड़ने के लिए। और आने वाले भविष्य में जैसे जैसे इसके आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे वैसे वैसे इसमें पेंशनर की संख्या बढ़ती रहेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसको मिलकर के हमें सबने पूर्ण सहयोग देते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। और जहाँ तक मेरा सपना है, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा। अधिकारी और स्कीम के बनाने वाले जो भी लोग हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने कि मैं इस टीम का सदस्य बनूँ। और मैं संकल्प लेता हूँ कि इस टीम का जो भी वर्क होगा, जिस वक्त भी होगा, मैं हमेशा और मेरे साथियों, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम पेंशनर संगठन हमारा एक बना है, शायद पांडे जी को भी ये निशान पालन यार इनका एक संगठन तो बना है ही है। और संगठन के ऊपर संगठन बनाने की क्या जरूरत है? सवाल इस बात का है कि हमको एक संगठन के अंदर एक संगठन को पैदा करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या हमारा पहला संगठन जो पूर्व संगठन था वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है? या हमें अपने सदस्यों से ये भी एक सवाल है, क्या हमारा जो संगठन था वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं? तो संगठन के अंदर हमको एक संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। पिछली बैठक में जैसे कि हमारा मंत्री बैठक होती है, पिछली बैठक उसमें कई विचार आए थे। तो उसमें एक लोगों का ये भी आया था कि लोग हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, वो समस्या हमारे रजिस्टर हो रही थी, तो उस पर तो हम लोग कार्रवाई उन तक या नहीं पहुँच पा रहे थे, किसी उनकी रोक पा रहे थे। तो सारे हमारी जो कोर्ट वहाँ पर इसी क्रम में मैं ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव श्री विजय तिवारी जी से के संबोधन से पूर्व साथी संगठन के महासचिव हमारे डायनेमिक साथी श्री आरपी सिंह जी से आग्रह करूँगा कि अपनी बात को कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। हम मुश्किल काम कर रहे हैं, विपदाएं हैं और हमें काम करना है। हम डिस्कम्फर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो लोग परेशानी में हैं उनकी मदद करने जा रहे हैं। सच में जैसा कहा गया एक सार्थक पहल है, सुखद से ज़्यादा एक सक्षम पहल है। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो क्योंकि मैं फौजी रहा हूँ, तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी है QRT, क्विक रिएक्शन टीम। वो काम हम कर रहे हैं संस्था के माध्यम से, लेकिन क्विक रिएक्शन के लिए ये सक्रिय दल बनाया था, जो त्वरित एक्शन। पेन के बाद दवाई का, प्यास के बाद पानी का, भूख के बाद खाने का कोई महत्व नहीं। तो जिस समय ज़रूरत है, यदि उसी समय हम पहुंच पाए तो ये सक्रिय दल अपने आप को सार्थक करेगा। अलग अलग स्तर पर अलग अलग संगठन, अलग अलग समितियां, अलग अलग सोसाइटीज़ अपना अपना काम कर रही हैं। फिर भी आज हम कई सारे शासन या प्रशासन स्तर पर अपने कार्य कराने के लिए बहुत अच्छा लगा। और एक आर्मी बैकग्राउंड होने के नाते आपके नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है और आगे भी आपका इसी ढंग से मार्गदर्शन रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में अगले नवीन जी से आग्रह करूँगा। पहले मैं देख रहा था तो इसमें स्थान नहीं लिखा था, लेकिन तिवारी जी ने जो बात तो स्थान लिखा हुआ था, मैंने तो आज तक लिखा ही नहीं था। मैं भी अभी सेवा में तो बहुत सारे सबसे जूनियर यहाँ पर मैं सर्वप्रथम भास्कर पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा स्थान चयनित किया है जहाँ पर हर आदमी यहाँ पर पहुँच सकता है। धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि मेरे विभाग से हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव उपलब्ध कर्मचारियों संगठनों से काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं। मैं गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्यों का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपने साथियों ने कि अपने पुराने साथियों को जोड़ने की जो बात कही है, कि मेरा एक अनुभव अभी रहा है 11 अगस्त 2023 को, कि मेरे ही विभाग के थे उमेश चंद पांडे जी, और एक स्कूटी से जा रहे थे, किसी दूसरे स्कूटी ने आके उनको मार दिया था और एक्सपायर हो गए। हमारे विभाग में अटेंड रहे हैं। जन कल्याण समिति के अध्यक्ष बड़े भाई भास्कर पांडे जी, सभी सम्मानित सदस्य,
साथियों, इस वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हम लोगों को सब एक दूसरे की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति के बाद क्योंकि बच्चे तो सबके बाहर हो जाते हैं, तो उस समय आवश्यकता होती है हर आदमी को अपने सहयोग की। अभी थोड़ा सा उदाहरण जरा सा मैं क्योंकि मेरे पर बीती है, मैं आपको बात बताता हूँ। 21 फरवरी को मेरी मोटरसाइकिल सुविधा के वाली स्थान से खोई। मैं उसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए मेडिकल चौकी में गया। वहाँ का दरोगा मेरे से कहता है ऐसी कंप्लेंट में बिक्री आती है। या मैंने कहा जरा समझ के बात करो, जरा ढंग से बोलो, सीनियर आदमी हूँ, इतना सयाना आदमी हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, क्या क्या ज़्यादा मुँह लगता मैं अपनी दिया कहीं अपनी छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी दिया कोई बात नहीं। सीधा आगे मैं कोतवाली मार दूसरे दिन मैंने कोतवाल से कहा ये तुम्हारा दरोगा इस टाइप से बातें करता और मैं सीनियर आदमी हूँ। ये वेलफेयर, ये नाम ही बड़ा प्यारा है ना, वेल भी है फेयर भी है ना, दोनों नाम भी बड़े प्यारे हैं। तो हम तो इस संगठन के सदस्य हैं और कमेटी से के बाद कमेटी जो बनी है, इस कमेटी की वास्तव में हम कोर कमेटी भी है, हमारी IT कमेटी भी है, मॉनिटरिंग कमेटी है। और इस कमेटी में अगर मैं देखूँ तो सारे सदस्य मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य लोग हैं, IT कमेटी के सदस्य भी यही हैं और कोर कमेटी के भी सदस्य यही हैं। कहने का मतलब है कि एक नशा है, इतने लोगों का नशा है, उन्हीं लोगों के नशा है। 10,000 11,000 की आप संख्या बताते हो। 2 साल से मैं यूनियन चला रहा हूँ, हजारों की मैंने बात कर दी है। 135 से ऊपर आदमी नहीं बढ़ा, 180 आदमी हमारे सेक्रेटरी उसमें हुए थे और आदमी नहीं बढ़ा। यहाँ पर पांडे जी हैं, आप अध्यक्ष जी, आप एक बार आप आए थे, दिनेश मंत्रा जी लगातार बार आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी संगठन चला रहा है और हर आदमी को नशा इस बात का कि मैं वेलफेयर वाला काम करूँ। वेलफेयर एक बहुत बड़ा व्यापक नशा है। जैसे अभी चले गए हमारे साथी यहाँ से बीच में से RP सिंह जी, उसको मैं नशा कहता हूँ कि इस आदमी ने कहा मुझे ब्लड डोनेट करना है और उस आदमी ने इसी बार में 11 बार ब्लड डोनेट कर दिया है। मतलब इन 11 बार महीनों में 11 बार वाली ये नशा है जिसको काम करना है वेलफेयर का। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं। अब हमें जरूरत है तो 5-5 आदमी को जोड़ने की जरूरत है। क्या लग रहा होगा तो मुझे बेचैनी हो जाएगी। मैं समझूँ यार मैं लगाता हूँ, ये इतना सा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे असल में क्या है, हमारे प्रॉब्लम में है जो 11,600 पेंशनर से हैं यहाँ पर या एम्प्लॉई हैं, जो भी है, हर संगठन की स्थिति के बाद आकलन कर रहे हैं, तो क्यों यूनाइटेड नहीं हो पा रहा। इसका एक बहुत गहन एनालिसिस मैंने किया और आज भी जो ये एक्टिव टीम को लेकर जो पिछली मीटिंग में प्रस्ताव आया उसको लेकर हम एक थोड़ा सा एक्टिव हुए कि यार हाँ इसको करते हैं, देखें इसका रिजल्ट क्या आता है, एक कोशिश तो करते हैं। तो उसको लेकर यह है कि हल्द्वानी जैसे शहर में अगर 11,600 हैं, पिछली बार हमारे नगर निगम के मेयर आए थे कोतवाली में जो एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी बात आई थी और साहब ने कहा कि 11,600 पेंशनर्स हैं। तो वहाँ पर बमुश्किल 150 की हमारे जो रजिस्टर में भी जो रिकॉर्ड में भी 150-200 की संख्या है। तो बड़ा अजीब लगता है कि हम पेंशनर, तो कैसे इसको डाइवर्ट किया जाए, ये चैलेंजिंग वाली बात है। क्योंकि सबके खा पी के सब डकार रहे हैं, मजे से अपना हो रहे हैं। वो जब जरूरत संगठनों की जब जरूरत पैदा होती है तब लोग उससे जुड़ते हैं। तो ज़रूरत हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ का जो माहौल है सोए हुए कुंभकर्णी निद्रा में उपेक्षापूर्ण निजी अपनाते हुए निसंदेह सरकारी राजकाल में जो रवैया है उसको दिखाने के लिए टेलर को कुछ न कुछ टेलर तो दिखाने पड़ेंगे और ये संख्या कोऑर्डिनेशन एक अलग जगाने वाला अभियान करेंगे, उसको लेकर शायद जो भी होगा। तो चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है। जो काम रूटीन में सब कर रहे हैं वो काम को मैं भी करूँ, तो जो काम सब कर पा रहे हैं उसके लिए मुझे दिमाग में खराब करने की जरूरत नहीं है। जो चैलेंजिंग है, जो काम कोई नहीं कर सकता है उस काम को मैं कर सकता हूँ, ये मेरी मन में आती है बात और हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कोशिश। तो इसी क्रम में इसी दिशा में हम सब ने एक चैलेंज को स्वीकार किया है और इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें आगे क्या हमारी मंशा सहयोगी प्रयास सच्चे होंगे तो निश्चित रूप से इसके रिजल्ट भी सही आएंगे। तो इसी क्रम में मैं हमारे वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय भुवन भास्कर पांडे जी हैं, जिनका हमें
समय समय पर संरक्षण मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। उनसे आग्रह करूँगा कि हम इस मुहिम में सफल हों, इसके लिए अपनी शुभकामनाएँ और संरक्षण देने की कृपा करें। श्री पांडे बनाए जाते हैं हल्द्वानी में, क्योंकि ये हर समाज में समाज बटा हुआ रहता है। क्योंकि हमारे पेंशनरी पहले तो यहाँ 2-3 गुट हुआ करते हैं। एक पहले और था पांडवाजी अध्यक्ष होते थे, अब वो मेघाल ने लगभग समाप्त तो कराए है। एक हमारी और एक गुट है, वो हमारे वीर सिंह बिस्जी, एक बहुत जो रिटायर्ड है, उनका भी एक छोटा मोटा एक उनका भी है। कुछ तो ऐसे बटे हुए हैं और कुछ ऐसे बटे कि अब जो ज़्यादातर लोग अति वृद्ध हो गए, ज़ईफ हो गए, जो लोग फिजिकली अब एक्टिव नहीं हो पा रहे, जो आ नहीं पाते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो लोग अब बिल्कुल बुढ़े हो गए, उनको पेंशन से मतलब मांगी उसने, जो कहीं कोई एक्टिव होने की जरूरत नहीं समझते हैं। एक्टिव होने की जरूरत हम ही लोग समझते हैं, वही लोग हम जो हैं, जो हम संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो हम अपने सदस्यों की समस्याओं से दो चार होते हैं, तो वही लोग हम लोग फिर थोड़ा जागृत होते हैं और हम आप पे कुछ आपस में मिलजुल के कुछ कर लेने की एक जज्बा रखते हैं, वो ख्याल रखते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि हम जो रिटायर्ड लोग हैं, ये कभी आप ये मत समझिए कि 11,600 को जोड़ेंगे, 11,600 को छोड़िए, 2,000 भी आप जोड़ लें, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सभी लोग खाए पिए आराम किए हुए लोग हैं, किसी को कोई ज़्यादा चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। अब जैसा आपने बताया कि साहब किसी एक का वो पेंशन का मामला ही उसका मामला फंस गया, वहाँ पर ट्रेजरी में फंस गया, तो गया, ऐसे किससे इक्के दुक्के 2, 4, 6, 8, 10 आ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई कॉमन कॉज की अगर लड़ाई होगी, कॉमन कॉज की लड़ाई होगी तो हो सकता है एक बार तो सभी लोग जागरूक हो जाए। अब इक्के दुक्के जो पर्सनल मामले हैं, इनमें लोग ज़्यादातर अपने निष्क्रिय हो गए, लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ लंबे समय से। अभी 11,600 लोगों का संगठन है, और उसमें कहाँ जुड़ेंगे? हमने मुझसे कहा आप वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष हैं, यहाँ तो वरिष्ठ नागरिक हल्द्वानी 25,000 वरिष्ठ नागरिक है, रिटायर लोगों का हब है हल्द्वानी, सारे कुछ पहाड़ के हल्द्वानी आगे बचे हैं, तो वो कहेंगे 25,000 लोग तुम्हारे कितने मेंबर है कहते हैं हम उनसे हम क्या बोल रहे थे हमारे कितने मेंबर हैं। तो ऐसा नहीं, ये बड़ा मुश्किल है सारे पूरे समाज को एक साथ जोड़ पाना। हाँ, हमें एक जो हमारा विशेष टारगेट है, कोई विशेष प्रॉब्लम उसको टारगेट करते हुए हम अगर एक अपनी टीम बना, आपने अच्छा बनाया एक QR टीम बना दी है, तो उसमें आप त्वरित कार्रवाई करनी है। हालांकि उसमें आपने 11 ही लोग रखे हैं, तो उसमें थोड़ा बढ़ाया जाएगा, उसको 7-8 लोग और बढ़ा के 17, उसमें से 50% लोग भी हमारे उपस्थित हो जाएंगे, तो वो मतलब कार्य की सफलता गारंटेड हो जाएगी। अगर हम लोग आधे लोग भी आ जाएंगे और कोशिश किया जाए कि नए नए जो हमारे सद्य जो सेवानिवृत्त हैं, रिसेंटली रिटायर्ड जो लोग हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा जोड़ा जाए। अभी एकदम नवीन जोशी जी वहाँ दिख रहे हैं, जाहिर बात से बड़े पुराने हमारे साथी रहे। धन्यवाद। एक्टिंग टीम तो बनाई वाली बात आई थी हमारे मोदी जी ने कहा था, इतना बड़ा हमारा संगठन था, तो हमारे कुमाऊं में एक कहावत है, ज्यादा बिराऊ में मूछ नहीं मारी, क्योंकि ज्यादा बिराऊ में मूछ नहीं मारी तो तेल लग जाता है ना, तो इसलिए एक्टिंग टीम बनानी पड़ेगी, ज़्यादा बिराऊ होनी चाहिए। भले 11,000 में से 150 थे, 150 हमने 11 बनाए, तो ये एक्टिव रहता है, एक टारगेट जैसा होता है, इसका बनाया है। तो आप लोगों का धन्यवाद, आपने सबने सब करा, लोग आए थे 2 बार तक मैं संगठन करा, जिस बार अपने पास पार्टी जी का कि उन्होंने हमें बहुत उपलब्ध कराया, और कभी जरूरत पड़ी तो फिर आपने एक बार कहा भी था आपसे जब जरूरत पड़ी तो हम उम्मीद करेंगे, आगे भी हम देते रहेंगे। और इस बार में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख को हमारी पेंशनर संगठन की बैठक अरुणोदय में 4 बजे से 11 मई को जो होती है, जो रेगुलर मीटिंग होती है, उसमें हमारा एक उस दिन एक डॉक्टर्स की आपका कार्डियोलॉजी का आज यहाँ हल्द्वानी में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई, जिसमें पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु गहन विचार विमर्श के बाद एक एक्टिव टीम का गठन किया गया। बैठक के बाद ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड शाखा हल्द्वानी की दिनांक 13/4/24 को
अरुणोदय धर्मशाला में संपन्न बैठक में पेंशनर्स के स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकरणों के निस्तारण में कतिपय अस्पतालों एवं विभागों में उपेक्षापूर्ण बर्ताव पर गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त परिस्थिति के त्वरित समाधान हेतु एक सक्रिय दल एक्टिव टीम का गठन किया जाए। समस्त पेंशनरों से अपेक्षा की गई कि उनके किसी भी प्रकरण के निस्तारण में किसी भी स्तर से टाल मटोल होने पर वे इस टीम को सूचित करेंगे और सूचना मिलने के तुरंत बाद एक्टिव टीम सहायता के लिए संबंधित पेंशनर्स के पास पहुंचेगी। सर्वसम्मति से ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री रमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में निम्नतः 12 सदस्यीय सक्रिय दल का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये हैं सक्रिय दल के सदस्य, इनके क्रम संख्या, नाम और दूरभाष संख्या पूरे इस विज्ञप्ति में दिए गए हैं ताकि कोई भी पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वो सक्रिय टीम के उनके दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकें। सक्रिय टीम में हैं रमेश चंद्र पांडे, लक्ष्मण सिंह गौनिया, JS खोलिया, RS बोरा, योगेंद्र पांडे, नेत्र प्रकाश गौड़, VK मिश्रा, श्याम सिंह रावत, DK पांडे, भुवन चंद पांडे, MC तिवारी, दिनेश चंद पंतोला। तो ये विज्ञप्ति आज जारी हुई और इस बैठक में इस एक्टिव टीम के गठन पर सभी पेंशनर से खुलकर इसकी सराहना की और जो पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान की दिशा में जो उपेक्षापूर्ण बर्ताव करते हैं उन्हें खुली चेतावनी दी गई कि वे ऐसे उपेक्षापूर्ण बर्ताव करने से बाज आएं। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आपको पेंशनर्स के समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आज गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देना चाहता हूं। जो बैठक की कार्यवाही आप देख रहे होंगे, इसमें आज पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक एक्टिव टीम का गठन किया गया है। 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है। हालांकि सभी लोगों के सुझाव आए कि इस टीम का और विस्तार किया जाए और शीघ्र ही इसका विस्तार करने पर सहमति हुई है। एक्टिव टीम के उद्देश्य को लेकर जो सबसे बड़ी बात यह आई है कि इसमें कहा गया है कि पेंशनर्स के हितों के लिए जो रचनात्मक कार्य करते हुए समूचे पेंशनर्स समुदाय को एकजुट करना एक्टिव टीम का मूल उद्देश्य है। एक्टिव टीम का कहना है कि समस्याओं का समाधान बिना एकता के नहीं हो सकता है। तो एक्टिव टीम पूरा तरह से फोकस इसी में करेगी कि समूचे पेंशनर्स समुदाय को एकजुट किया जाए और एक्टिव टीम के सभी सदस्यों द्वारा आज जिस जोशो खरोश के साथ एक स्वर से पूरे किसी भी पेंशनर्स को कहीं पर कोई परेशानी होने पर एक कॉल आने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर उसकी मदद के लिए पहुंचने का जो संकल्प लिया, उससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अब पेंशनर्स की समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण बर्ताव करने वालों की खैर नहीं। आगे इस पर जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसको आप सबके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।